1998। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। उसकी खुफिया एजेंसी CIA पूरी दुनिया पर नजर रखती थी। और भारत पर तो खास निगरानी थी, क्योंकि अमेरिका को शक था भारत कुछ बड़ा करने वाला है। पोखरण, राजस्थान का वही रेगिस्तान जहां 1974 में भारत पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुका था। इस बार अगर भारत दोबारा टेस्ट करता तो पूरी दुनिया हिल जाती। इसलिए अमेरिकी सैटेलाइट हर कुछ घंटों में पोखरण की तस्वीरें लेते थे। रेगिस्तान में कौन आया, कौन गया, कहां खुदाई हुई, सब रिकॉर्ड होता था। लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार एक ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसकी कल्पना CIA ने भी नहीं की थी। दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय, रात का समय। कमरे में मौजूद थे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी धीरे से बोले, समय आ गया है, बस इतना। और उसी पल शुरू हुआ भारत का सबसे गुप्त मिशन, ऑपरेशन शक्ति। मिशन इतना सीक्रेट था कि कई बड़े मंत्री तक इससे अनजान थे। फोन टैप हो सकते थे, फाइलें लीक हो सकती थीं, इसलिए आदेश सिर्फ आमने सामने दिए जाते थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कागज नहीं, सिर्फ भरोसा। पोखरण पहुंचने लगे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिकों की तरह नहीं। उन्हें पहनाई गई सेना की वर्दी, उनके नाम बदल दिए गए। कोई मेजर बन गया तो कोई कर्नल। मिशन लीड कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम। दिन में काम बंद रहता, क्योंकि ऊपर घूम रहे अमेरिकी सैटेलाइट किसी भी हरकत को पकड़ सकते थे। इसलिए असली काम शुरू होता रात में। रेत के नीचे सुरंगें बनाई गईं, उपकरण छिपाए गए, यहां तक कि सेना के ट्रक भी जाल से ढक दिए जाते ताकि उनकी परछाई सैटेलाइट में न दिखे। भारत अब सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा था, भारत दुनिया को धोखा दे रहा था। अमेरिका को भरोसा था अगर भारत कुछ करेगा तो CIA पकड़ लेगी। लेकिन इस बार भारत हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। वैज्ञानिकों के आने जाने का समय तय किया गया। सैटेलाइट जब ऊपर होता तब सब काम रोक दिया जाता। जैसे ही सैटेलाइट आगे बढ़ता, काम फिर शुरू हो जाता। भारत लिटरली आसमान में घूम रहे जासूसों के टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहा था। और फिर वो समय आ गया जब सब कुछ तैयार था। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 11 मई 1998 सुबह। पोखरण। रेत के नीचे फिट किए जा चुके थे परमाणु उपकरण। अब अगर किसी सैटेलाइट को जरा भी शक हो जाता तो अमेरिका तुरंत दबाव बनाता। मिशन रुक सकता था, इसलिए भारत के पास बहुत कम समय था। अगले 58 घंटे तय करने वाले थे कि भारत सुपर पावर बनेगा या दुनिया के सामने बेइज्जत होगा। हर सेकंड भारी था, हर आवाज डर पैदा कर रही थी। और तभी आदेश मिला, प्रिपेयर फॉर डेटोनेशन। 10, 9, 8। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। सबकी नजरें घड़ी पर। 5, 4, 3, 2, 1। धड़ाम। पोखरण की धरती कांप उठी। रेगिस्तान के बीच धूल का विशाल गुब्बार आसमान में उठ गया। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए थे। कुछ सेकंड के लिए पूरा कंट्रोल रूम शांत रहा। फिर अचानक तालियों और खुशी की आवाजें गूंज उठी। कई वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। सालों की मेहनत सफल हो चुकी थी। अमेरिका स्तब्ध रह गया। CIA समझ ही नहीं पाई कि भारत ने यह सब उनकी नजरों के सामने कैसे कर दिया। बिल क्लिंटन की सरकार गुस्से में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। जापान, कनाडा, कई देशों ने विरोध किया। लेकिन भारत में सड़कों पर जश्न था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे, क्योंकि पहली बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो किसी दबाव से डरने वाला नहीं। भारत के टेस्ट के सिर्फ कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। अब दक्षिण एशिया बदल चुका था। 2 दुश्मन पड़ोसी, दोनों परमाणु शक्ति।
दुनिया डर गई, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ ताकत नहीं थी, ये एक संदेश था। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो जवाब भी मिलेगा। इस मिशन के बाद पूरा देश एक इंसान का नाम लेने लगा। एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार का एक इंसान जो भारत का मिसाइल मैन बन गया। लेकिन सच ये है, इस मिशन में हजारों लोगों की मेहनत थी। वैज्ञानिक, इंजीनियर, सैनिक और वो लोग जिनके नाम आज भी दुनिया नहीं जानती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या पोखरण टेस्ट भारत का सबसे साहसी मिशन था? जय हिंद।